नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंड एक्सप्लोर वीएम ऐप में। और आज हम शॉर्ट हैंड की जो मात्रा लगाने की जो एक्सरसाइज थी, जो चैप्टर था, उसका हम आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। क्योंकि कल हमने जो भी मात्राएं थी उनका स्थान देखा था और आज हम उन मात्राओं को कैसे अप्लाई करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। इसमें कुछ रूल्स होंगे जो मैं आपको बुक से बताऊंगी और उनको मैं कॉपी में बना के आपको दिखाऊंगी। फिर मैं जो इसकी जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू दे दूंगी, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें है स्थान मात्रा। व्याख्यान आदि लिखने में शीघ्रता से लिखना पड़ता है। इस कारण स्वर का लगाना केवल कठिन ही नहीं अपितु असंभव हो जाता है। इसलिए इस अध्याय में हम यह वर्णन किया गया है कि विद्यार्थी बिना स्वर लगाए हुए शब्दों को सुगमता से पढ़ ले। जिस प्रकार स्वर 3 स्थान पर लिखे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, आदि यानी कि प्रारंभ में, मध्य में और अंत में लिखे जाते हैं, उसी प्रकार जब किसी शब्द में आदि का स्वर लगता है तो रेखाक्षर को लकीर से ऊपर लिखते हैं। मतलब जैसे मतलब इन्होंने ऐसे बोला ना कि आदि का स्वर लगता है, तो स्टार्टिंग में कौन सा लगता है, छोटा आ या बड़ा आ, वो हमने कल देखा था ना, उसका प्रथम स्थान होता है अ का। तो अगर हम बोलेंगे कि हमें आम लिखना है ना, अगर हमको आम लिखना है तो हम क्या करेंगे, इन्होंने कहा कि अगर आदि का स्थान लगता है तो लकीर से हम ऊपर लिखते हैं रेखाक्षर को। तो देखिए, रेखाक्षर मतलब हमारा व्यंजन क्या है, इसमें म है ना, आ तो मात्रा है, तो इसको हम लाइन से ऊपर उठाएंगे म को, और यहाँ पे मोटा बिंदु लिखेंगे। पहले पे क्यों लगाया, क्योंकि अ पहले है ना। अगर माँ होता तो और यहाँ पे होता है ना, पर लाइन से उठता, क्योंकि इसमें क्या है, आ है, प्रथम स्थान का स्वर है। और अगर हम इसी में अम लिखते है ना, क्योंकि अ भी प्रथम पे लगता है, तो ये लाइन पे होता है ना। अब बिंदु पतला, तो इससे हमें पता लग गया छोटा बिंदु है ना, छोटा अ है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, जब मध्य का स्वर लगता है तो लकीर पर लिखते हैं। ठीक है, जैसे इसी एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी हमने आम लिखा ना, ठीक है, तो अगर हम लिखें यहाँ पे मध्य स्थान का स्वर, तो मध्य में क्या लग रहा था, ए लग रहा था ना, तो अगर हम लिखते हैं एम लिखते हैं, है ना, माँ लाइन पे आ गया और ए यहाँ पे, और ये पतला, क्यों, क्योंकि इस पे एम है ना, एम नहीं है एम है, तो सेकंड पे लगेगा और बिंदु लगेगा पतला। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सा है, ए लिखा है और लाइन पे है। क्यों है, क्योंकि ये सेकंड स्थान का स्वर इसमें लग रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है, और जब अंत का स्वर लगता है तो लकीर को काटते हुए लिखते हैं। तो जैसे हम इसमें ही लिखते हैं। अब हमें लकीर से काटते कौन कौन से स्वर होते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, मैंने बताया था ना कल आपको। हाँ, तो वो लकीर से कटते हुए होता है ना, जिसमें हमारा क्या लगता है, नाद लगता है ना। और जो ई और बड़ी ई होती है वो भी लकीर से कटती है, पर उसमें बिंदी लगती है, उससे हमें पता लग जाता है, क्योंकि छोटा ऊ, सॉरी, जो ऊ है और ई है दोनों कटेंगे, है ना, बट जो ई है उस पर बिंदु लगेगा और जो बड़ा ऊ है उसमें नाद लगता है ना। जो हमने कल के नियम पढ़े थे ना, ये जो हमने जो टेबल पढ़ी थी, तो इसमें तो लाइन से तो दोनों कटेंगे, ई भी कटेगा, छोटी ई भी कटेगा और बड़ी ई भी कटेगा, छोटा ऊ भी कटेगा और बड़ा ऊ भी कटेगा, बट इसमें क्या लगेगा, नाद लगेगा, है ना। ये ऐसा बनता है ना, इसे नाद कहते हैं। और जब एक डॉट होती है तो इसे बिंदी, तो इसे ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो थर्ड स्थान का स्वर हमें लगाना है ना। तो अगर हम इसमें लगाएं, अगर हमने इसमें लू लगाया है ना, तो लू हमें क्या करना है, इसको काटना है, तो ये लग गया है ना। और लू, ऊल नहीं है, लू है, तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान है, और यहाँ पे लगेगा ऊ। तो हमें क्या पता लग गया कि ये क्या है, इसमें ऊ लगा है।
अगर ली लगा होता तो कटेगा और यहाँ पे हमारी बिंदी लग जाती। क्लियर? होप सो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद में इन तीनों आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं। शब्द में पहला अधोगामी या ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर स्थान प्रकट करता है। देखिए, इसे रहने दीजिए भी। अग्रगामी रेखाक्षर केवल लकीर के ऊपर और लकीर पर ही लिखे जाते हैं, लकीर को काटते हुए नहीं लिखे जाते। देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अग्रगामी, अग्रगामी मतलब जैसे क हो गया है ना, जो ऐसे बनते हैं ये अग्रगामी होते हैं, है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ बनते हैं। ये बोल रहे हैं कि ये केवल लकीर के ऊपर और लकीर पर ही लिखे जाते हैं। लकीर के ऊपर मतलब इस तरह से, जैसे जैसे आँख हो गया तो आँख ऐसा, है ना, तो इसमें मोटा बड़ा आ है तो मोटा बिंदु, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आँख है, क्योंकि ये इसका रूल ही होता है। अगर बड़ा आ लग रहा है तो ये लाइन से उठता है। तो ये बोल रहे हैं कि अग्रगामी होते हैं जो वो लकीर के ऊपर उठते हैं या फिर लकीर पे लिखे जाते हैं, है ना। अक होगा तो ये है, ठीक है। बट कभी भी जो अग्रगामी होगा वो लाइन से नहीं कटेगा, ये ऐसा नहीं होगा। क्लियर? ये बोल रहे हैं जब पहले स्थान का स्वर उनके साथ हो तब लकीर के ऊपर लिखे जाते हैं, है ना। तो वो ही कह रहे हैं जब पहले स्थान यानी कि बड़ा आ हो तभी लकीर के ऊपर इनको लिखा जाता है, और जब दूसरे और तीसरे स्थान के स्वर हों तो लकीर पर लिखे जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, है ना, अक। अब देखिए नेक्स्ट है अप्रथम स्थान का स्वर है, परंतु सुगमता की दृष्टि से जब किसी शब्द के बीच में आता है तो बीच में यह स्वर हो तो उसके द्वितीय स्थान अर्थात लकीर पर लिखते हैं और स्वर का चिन्ह नहीं लगाते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि अगर दो शब्द हैं हमारे, है ना, जैसे हमने बोला कि यहाँ पे है, हमने ऐसे ले लिया जैसे बक है ना, दो स्वर है, दो शब्द है हमारे, दो व्यंजन है, बक है, ठीक है। अब देखिए ब में भी है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि लाइन से ऊपर उठ जाएगा, ब ऐसे नहीं होगा। तो ब और क दोनों जुड़ जाएंगे और यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं लगेगी। क्लियर? ये हमें सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस के थ्रू हम इसको अच्छे से समझेंगे, है ना। ये बोल रहे हैं ना, जब अप्रथम स्थान का स्वर हो सुगमता की दृष्टि से जब किसी शब्द के बीच में आए, है ना, ब और क के बीच में आ रहा है ना, तो उसके द्वितीय स्थान अर्थात लकीर पर लिखते हैं और स्वर का चिन्ह नहीं लगाते हैं। क्लियर? जैसे कि बम हो गया, छत हो गया, है ना, तो यहाँ पे इस तरह से इसको लिखा जाएगा। नेक्स्ट है अग्रगामी रेखाक्षर के बाद अधोगामी। देखिए ये मैंने आपको जो रूल्स वाली कॉपी है उसमें अच्छे से बताया है कि अग्रगामी क्या होते हैं, है ना, अधोगामी ऊर्ध्वगामी क्या होते हैं। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो अग्रगामी हैं, यानी कि हमने कहा अगर मान लीजिए हमने लिखा क, ठीक है, अग्रगामी, है ना, और उसके बाद अधोगामी, तो यानी कि क हो गया, ठीक है, और हमने क्या कहा इसके बाद अधोगामी। अब हम इसके बाद अगर लेते हैं अधोगामी, किसके कहते हैं, अधोगामी जो ऊपर से नीचे आता है ना, फिर नीचे से जो ऊपर उसे ऊर्ध्वगामी कहते हैं, और ऊपर से नीचे आता है तो उसे अधोगामी कहा जाता है। तो इन्होंने कहा जब अग्रगामी के बाद अधोगामी आता है तो अग्रगामी प्रथम स्थान का स्वर हो तो अग्रगामी और अधोगामी दोनों को रेखा से ऊपर लिखा जाता है। अब देखिए जैसे अग्रगामी है, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, हमने ले जैसे खाद ले लिया हमने, है ना, जैसे ये एग्जाम्पल में ही है। तो इसमें क्या हुआ, ख में बड़ा आ है तो ख हवा में बनेगा, अभी कहा था पीछे आपको। इसके बाद देखिए अधोगामी है, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है तो दोनों हवा में बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ख हवा में और द लाइन पे, इसमें जो बड़ा आ है उसका नियम गलत हो जाएगा। तो इसको दोनों को हवा में लिखना होगा और इसमें बड़ा आ का साइन यानी कि मोटा बिंदु लगाना होगा। क्लियर? अब जैसे नेक्स्ट है मौत। अब देखिए बड़ा औ, देखिए ओ का स्थान हमारा सेकंड था, बट जो औ है वो प्रथम स्थान का है,
और नाद से प्रकट होता है ना। बस यही है, इन्हीं एग्जाम्पल से आपको इसके नियम अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे मौत है, तो मौत में हमने क्या करना है, देखिए हवा में आएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। क्लियर? अब देखिए, द्वितीय स्थान का स्वर हो और अग्रगामी रेखा के बाद अधोगामी आएगा तो ये लाइन पे आएगा। ये मतलब इस तरह से होगा, जैसे खेत हो गया है ना, द्वितीय स्थान पे तो ए आता है ना। इसके बाद देखिए अग्रगामी के बाद अधोगामी, मतलब अग्रगामी यानी कि जो लेफ्ट से राइट बनते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेंगे खेत, ठीक है। खेत में ख ऐसे हो जाएगा और त लाइन पे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ए की मात्रा है। तो ए कैसे डिनोट करते हैं हम, बताइए, बिंदी से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये हमारा एक पतली सी एक लाइट सी बिंदी होगी, क्यों, इससे पता लगेगा कि हमारा ए है। क्लियर? अब देखिए सेकंड स्थान का स्वर है ए है, तो ये लाइन पे बनेगा। क्लियर? अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट नियम है, अग्रगामी में तृतीय स्थान का स्वर हो, यानी कि हमने कहा कि जो अग्रगामी होगा यानी कि लेफ्ट से राइट कुछ भी लिखा जाएगा, अगर उसमें हमारा ई की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, तो अभी मैंने कहा था ना कि कटेगा, जैसे ली को हमने काटा था ऊपर, तो इसमें क्या होगा, अगर सिंपल होगा हमारा कि क्योंकि हमने पीछे कहा था कि अग्रगामी कभी भी नहीं कटता है, तो उसके साथ हमारा अगर अधोगामी आता है, ऊपर से नीचे आता है, तो इसके बदले हम इसको काटेंगे। नीत में देखिए जैसे न है ना और तो ये लाइन है सपोज कीजिए, ठीक है। तो इसकी मात्रा हमारी आ जाएगी इसमें, इसकी मात्रा इसके लास्ट में आनी थी ना, बट यहाँ पे इसका थर्ड स्थान यहाँ माना जाएगा, तो यहाँ पे आएगी नीत। क्लियर? और कटेगा कौन सा, तव। क्यों कटेगा, क्योंकि न पे ई की मात्रा है। ये रूल्स तब अप्लाई होता है जब ई की मात्रा बीच में आती है, जैसे गीत में तो ग, अग्रगामी तो हमारा कभी भी नहीं कटेगा, इसका नियम है। तो इसके साथ जो भी होगा वो कटेगा और इसके पहले आएगी, क्योंकि इसका थर्ड यहाँ होता है। अगर ता पे होगा, गीति होगा, तो ता का फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो इसका यहाँ पे बिंदी आएगी। क्लियर? और इसकी बिंदी यहाँ पे आएगी, तब गीति हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, इस प्रकार अग्रगामी के बाद ऊर्ध्वगामी, यानी कि अग्रगामी मान लीजिए ये, और ऊर्ध्वगामी मतलब नीचे से ऊपर है ना, तो ऐसा इस तरह का कुछ भी बन सकता है। रेखाक्षर हो तो अग्रगामी के बाद प्रथम स्थान का स्वर हो तो दोनों लकीर से ऊपर लिखे जाएंगे। प्रथम स्थान का स्वर मतलब ये आपको इसकी लैंग्वेज ही सीखनी होगी कि ये क्या बोलना चाह रहा है ना। प्रथम स्थान का स्वर यानी कि बड़ा आ है, तो जैसे मतलब इन्होंने बोला कि माला है ना, तो माँ उठेगा, प्रथम स्थान का स्वर है, तो इसके बाद ऊर्ध्वगामी मतलब नीचे से ऊपर जाएगा तो ल। ठीक है, तो दोनों हवा में, ये लाइन है, दोनों हवा में लिखे जाएंगे। और इसमें देखिए माँ के बाद आ रहा है ना, तो माँ पे मोटा बिंदु है और ल पे मोटा बिंदु है, तो क्योंकि इसका लाइन लास्ट ये हो गया ना, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, अग्रगामी के बाद द्वितीय स्थान का स्वर हो तो लकीर पर लिखे जाएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया। बस ये ऊर्ध्वगामी का नियम बता रहा है। जैसे मेला, ये देखिए में ए बीच में बनेगा और छोटा सा डॉट बनेगा, और ला का इसमें कुछ ऐसा आप लगा भी सकते हो, है ना। कुछ ऐसा वो नहीं है कि हवा में बनेगा, क्योंकि प्रथम स्थान का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अग्रगामी के बाद हमारा सेकंड स्थान का स्वर आ रहा है। हमारी मात्रा जो है वो हमें इसकी देखनी है, इनकी नहीं देखनी है। क्लियर? ये हमें शब्द से पता चलेगा कि उसके बाद हमें मतलब एक तरीके से अपना अंदाज़ा लगाना है कि कैसे हो सकता है। क्लियर? देखिए, अग्रगामी के बाद तीसरे स्थान का स्वर हो तो ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर लकीर को काटते हुए लिखा जाता है।
अब क्योंकि इसने अग्रगामी के बाद ऊर्ध्वगामी मतलब पहले तो लेफ्ट से राइट, फिर नीचे से ऊपर वाले नियम की बात करी, जैसे मूल, तो ये लाइन है, तो अग्रगामी कभी भी नहीं कटेगा, बट अगर इसके साथ ऊर्ध्वगामी हो तो इसको ये कटेगा, ठीक है, ये लाइन से आ जाएगा नीचे और सेकंड वाला कट जाएगा पहले वाले के बदले, क्लियर। और मात्रा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे आपको देखना है कि इसका थर्ड यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो इसकी मात्रा गिनी जाएगी ना, तो मूल ये, क्लियर। बस इसी तरीके से आपको अपने प्रैक्टिस में ये चीज़ें लानी है। ये नियम और इसकी जो प्रैक्टिस है वो मैं पीडीएफ के थ्रू आपको दे दूँगी, ठीक है। इसके बाद जो र है वो दो तरीके से लिखा जाता है, एक ऐसा लिखा जाता है, एक ऐसा लिखा जाता है ना। वो डिपेंड करता है कि हमारा वर्ड क्या है, उसके साथ कौन सा वर्ड है, तो इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट है, जब तृतीय स्थान का स्वर हो तो रेखाक्षर के मध्य आता है तो दूसरे रेखाक्षर के पूर्व तृतीय स्थान पर लिखा जाता है। मतलब ये कि अगर हमारे इसमें ई के मात्रा है, क्लियर, तो जो सेकंड वाला है उसमें कुछ नहीं है, इसमें ई की मात्रा है, तो हमको क्या सेकंड वाले को काटना है ना। बट अगर फर्स्ट वाला कट सकता है हमारा, अगर वो ऊर्ध्वगामी है तो हम दोनों को काटेंगे। एग्जाम्पल के लिए इसमें लीप लिखा ना, तो ला भी कटेगा और प भी कटेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने ए को काटा और एक हवा में जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ये बनेगा। तो ये थे आज के नियम, है ना। होप सो आपको धीरे धीरे इसको समझना, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करना। इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, है ना। तो इसकी जो भी है, जैसे ये है ना, कम है तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, जैसे लाइन है ना, तो को और मो, बस। जैसे कल है तो लाइन है को ल, बस इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे धोना, तो ओ सेकंड स्थान का है और क्या लगेगा हमारा, ओ में क्या लगता है, नाद लगता है, पर किस में लगता है, सेकंड स्थान पे लगता है। तो त थ हमारा ये बनेगा लाइट, और नौ, ये नौ की बिंदी है ये, क्लियर। बस जैसे चित्त है तो चित्त हमारा च, अधोगामी है ये, और तो, है ना, ये इसमें इसकी मात्रा। बस इस तरह से आपको इसको समझना है, प्रैक्टिस करनी है। ये आपको खुद से सीखने हैं क्या है क्या नहीं है, आपको बनाने सीखने हैं, इसको पढ़ना सीखना है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसकी आगे की प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।